अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब खानपुर चैनल, और ये जो चैनल है ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी खानपुर कैंपस का ऑफिशियल चैनल है। इसलिए बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स शायद देखते हैं और समझते हैं कि शायद ये किसी मतलब के लिंक्ड नहीं है यूनिवर्सिटी के साथ, और ऐसे ही प्राइवेट चैनल है, तो ऐसा नहीं है। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी खानपुर कैंपस का ऑफिशियल चैनल है और वीडियो से मतलब तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। तो अभी आपको पता है कि आपके जो रिज़ल्ट हैं वो कल आए हैं और फाल 2024 का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, और उसके साथ साथ अब स्टूडेंट के जो क्वेश्चन आ रहे थे समर सेमेस्टर के हवाले से कि समर सेमेस्टर कब शुरू होगा और कैसे होगा। हालांकि ये पिछले सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था और अभी सिर्फ एक दफ़ा ये हो चुका है, और अब दोबारा से स्टूडेंट का इंतज़ार है। और इंतज़ार इसलिए है कि जो इसमें आप कुछ फेल सब्जेक्ट्स या डेफिशिएंसी सब्जेक्ट्स या इम्प्रूव वाले सब्जेक्ट्स कर सकते होते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ। ये तीसरा सेमेस्टर है, यानी साल में 3 सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में हो जाते हैं, और उसमें एक स्प्रिंग सेमेस्टर होता है, एक फाल होता है, उसके बाद ये समर है। इसके कुछ रूल्स हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले द समर सेमेस्टर विल ओनली कवर डेफिशिएंसीज, और डेफिशिएंसी में क्या चीज़ें होंगी। ए कोर्स इन विच आ स्टूडेंट is deficient to reference to the scheme of study of the degree program. Failure यानी फेल वाले, डेफिशिएंसी वाले सब्जेक्ट्स, और रिपीटेशन ऑफ कोर्सेज वेयर अ स्टूडेंट वांट्स टू मस्ट रिपीट ए कोर्स, या कोई आप रिपीट करना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा इंटर्नशिप है, और इसके अलावा जो इम्प्रूवमेंट्स सब्जेक्ट्स हैं वो भी कर सकते हैं। समर सेमेस्टर विल बी ऑप्शनल, ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सेमेस्टर है, ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट के लिए लाजमी है। जो भी इसमें शामिल होना चाहें हो सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे होते हैं। तो बाकी जो रिक्वायर्ड सेमेस्टर हैं वो यूनिवर्सिटी के 2 ही चलते हैं। तो इसमें कोई आना चाहता है तो पार्टिसिपेट कर सकता है, हिस्सा ले सकता है और सब्जेक्ट इम्प्रूव कर सकता है। टोटल जो ड्यूरेशन है वो 8 से 9 हफ्ते है, यानी कि 2 महीने का ये सेमेस्टर होगा, और इसके अंदर ही क्लासेस कंप्लीट होनी है, आपका मिड टर्म भी होने हैं, आपकी फाइनल भी होने हैं, आपका रिजल्ट भी आना है, आपकी असाइनमेंट, क्विज, हर चीज़ 8 हफ्तों के अंदर कंप्लीट होनी है। लैब वाले जो कोर्सेज हैं वो इसमें आप नहीं ले सकते। और इसके अलावा जो 5वां पॉइंट है, स्टूडेंट विल बी अलाउड टू रजिस्टर फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 थ्योरी, यानी इसमें 2 थ्योरी के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, जैसे जिनके 6 क्रेडिट आवर्स होंगे, या 1 लैब कोर्स अप टू 8 क्रेडिट आवर्स। मैक्सिमम जो क्रेडिट आवर्स हैं वो इसमें 8 तक लिए जा सकते हैं। प्रोफेशनल प्रोग्राम लाइक एजुकेशन, मेडिसिन एंड दोज रिक्वायरिंग क्लिनिकल वर्क कैन ऑफर अ मैक्सिमम 9 क्रेडिट आवर्स। कुछ प्रोग्रामों में 9 क्रेडिट आवर्स तक भी लिए जा सकते हैं। स्टूडेंट में अलाउड टू इनरोल इन इंटर्नशिप सब्जेक्ट्स टू द फैक्ट स्टूडेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू इनरोल इन द कोर्स वर्क। इस सेमेस्टर में कोर्स वर्क या थीसिस वगैरह नहीं किए जा सकते। स्टूडेंट हु हैव फेल्ड टू आर बीन स्टॉप्ड फ्रॉम taking the examinations for some reason will be allowed to register in summer semester. जिन्होंने को फेल किए हों या छोड़ा हुआ हो वो भी इसमें अलाउ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 9वां पॉइंट है द कंटेक्ट आवर्स पर वीक ड्यूरिंग द समर सेमेस्टर विल बी मोर देन रेगुलर। अब रेगुलर से ज़्यादा ये चीज़ें चलेंगी, क्योंकि जो रेगुलर सेमेस्टर वो 5 महीनों में ख़त्म होता है, तो ये आपके 2 महीनों में ख़त्म हो जाने हैं, तो सारी चीज़ें तेज़ी के साथ चलती हैं। स्टूडेंट मस्ट हैव अटेंडेड एट लीस्ट 1 सेमेस्टर एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में उसका 1 सेमेस्टर कम से कम गुजर चुका हो, और उसके बाद ही वो समर सेमेस्टर में इनरोल हो सकता है। स्टूडेंट कैन नॉट इनरोल इन द एडवांस कोर्सेज। अब इसमें इजाफी कोर्सेज नहीं लिए जा सकते कि आप वो वाले सब्जेक्ट्स ले लें जो अभी तक आपने रेगुलर सेमेस्टर में पढ़े ही नहीं है, तो उस तरह नहीं ले सकते। फेल वाले ले सकते हैं, इम्प्रूव वाले ले सकते हैं, डेफिशिएंसीज वाले ले सकते हैं, और इस तरह ले सकते हैं। और अब आ जाएँ, ए स्टूडेंट में अलाउड टू इनरोल इन प्री क्विज़ कोर्सेज फॉर एन एडवांस कोर्सेज। प्री रिक्विजिट कोर्सेज होते हैं, उसमें आप ले सकते हैं। उसकी ये शर्त होती है कि जी फ़र्ज़ करें CS 201 आप पास करेंगे तो फिर CS 301 में जाएंगे। तो इस तरह CS 201 इसमें आप ले सकते हैं ताकि रेगुलर सेमेस्टर में आप 301 ले सकें। द रिस्पेक्टिव एकेडमिक डिपार्टमेंट विल इंटरटेन द कोर्सेज टू बी ऑफर्ड इन समर सेमेस्टर। यानी इसमें जो लिखा हुआ वो ये है कि एकेडमिक डिपार्टमेंट कोर्स सिलेक्शन के अंदर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा जो आप कोर्स सिलेक्शन में ले सकते हैं समर सेमेस्टर के लिए। अब ये बाकी कुछ पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिएगा, और क्योंकि इस तरह ये जो पॉइंट्स सारे के सारे हैं इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे। अब आ जाएँ कि ये होना कब है, तो ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि
ये जो समर सेमेस्टर है ये आपका जब फाल, अभी आपका स्प्रिंग सेमेस्टर स्टार्ट होना है और स्प्रिंग जब ख़त्म होगा यानी अगला सेमेस्टर आपका जो शुरू होगा, और आपका ये जो फाल आएगा कम से कम अगस्त में आएगा, अगस्त सितंबर जब इसी साल का आ जाएगा, तो उसके बाद ये आप इनरोल इसमें हो पाएंगे। अभी स्टूडेंट्स शायद वेट कर रहे थे कि समर सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो ये जो फेल हो गए हैं या कुछ इस तरह का हो गया है, जिनको पता है समर सेमेस्टर के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि ये अब होने वाला है, तो इस अब नहीं होगा, साल में एक ही दफ़ा होगा और वो आपके फाल के बाद होगा। इंतज़ार करें, अभी ये जो सेमेस्टर स्टार्ट होना है ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होगा, और इस ये जैसे ही ख़त्म करेंगे उसके बाद फिर आपका फाल सेमेस्टर स्टार्ट होना है, और उससे पहले आपकी ये जो समर सेमेस्टर है आप इसमें रोल हो सकते हैं। वीडियो यहाँ पे ख़त्म करें, अपना ख्याल रखिएगा। कुछ चीज़ें ना समझ आई हों तो फिर आपने ये जो एकेडमिक रूल्स हैं वीडियो के नीचे वो पढ़ लेने हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।